रुख करेंगे श्योपुर का, जहां पर वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप श्योपुर से देख रहे थे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर पहुंच चुके हैं और विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया है, जहां इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें, जहां आपको बता दें संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सम्मेलन में शामिल हुए हैं, विकास कार्यों का भूमि पूजन उन्होंने किया है। तस्वीरें आप हमेशा आप अपना जीवन का प्रतिफल केवल आपके विकास में लगा दिया है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आप अभिवादन करने के लिए तैयार खड़े हैं और निश्चित तौर पर आपने देखा है कि अभी जो भूमि पूजन लोकार्पण और शिलान्यास जो कर रहे थे, उसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएम जयमन के अंतर्गत 6 ग्रामों में मल्टीपर्पज सेंटर भवन निर्माण, पीएम जयमन अंतर्गत 18 ग्रामों में मल्टीपर्पज सेंटर भवन निर्माण, 30 स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य जिला श्योपुर का 100 स्तरीय सिविल अस्पताल निर्माण का काम होना चाहिए। इतना करोड़ों सौगातों। तो ये तस्वीरें श्योपुर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर पहुंच चुके हैं और आज कई विकास कार्यों की सौगात श्योपुर को मिलने जा रही है। मुरैना और ग्वालियर के भी दौरे पर सीएम रहेंगे, विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्योपुर के आपको बता दें वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन में शामिल हुए हैं, विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया है। साथ ही इसके बाद कई कार्यक्रम और, जहां मुरैना जिले में भी ग्राम सूरजपुर में स्वर्गीय अमर सिंह डंडोतिया छतरी पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां सीएम राइज स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित और आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर वासियों को मिलने जा रही है, जहां विभिन्न कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। अभी श्योपुर में है, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं संयुक्त वन प्रबंधन समिति का ये सम्मेलन। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान उनके साथ उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें श्योपुर से, जहां आपको बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन में शामिल हुए हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसके बाद भी कई और कार्यक्रम जहां सीएम शिरकत करेंगे, शामिल होंगे।
सूरजपुर में स्वर्गीय अमर सिंह डंडोतिया छतरी पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। इसके बाद सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन भी करेंगे और ग्वालियर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी शुभारंभ करेंगे। तो आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर वासियों को मुख्यमंत्री की ओर से। कई कार्यक्रम प्रस्तावित सीएम के, जहां अभी फिलहाल श्योपुर में है और यहां भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां भूमि पूजन किया है, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, लोकार्पण किया है कई कार्यों का। ये तस्वीरें श्योपुर से और इसके बाद भी कई कार्यक्रम सीएम के प्रस्तावित, जहां और भी अन्य कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, पीडी शर्मा जिंदाबाद। जिस घड़ी का हम सभी को बहुत इंतजार था, इस पल का पल के बिचारे हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे विधानसभा के। मैं आगे करता हूँ कि हमारे सांस्कृतिक परंपरा का आनंद स्थान है। अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ने हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी माननीय अतिथियों से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कहते हैं चलना है हमें अंधकार से विकास की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और जोरदार तालियों से आप कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करते हैं, तो मैं आग्रह के साथ देवी स्वरूप कन्याओं का माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि नवरात्रि के पावन दिनों के समय कन्या पूजन मातृ शक्ति की आराधना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सनातन परंपराओं के साथ, पूरी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ समस्त परंपराओं का निर्वहन करते हुए कन्या पूजन कर रहे हैं। साथ में है माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर विधानसभा अध्यक्ष, माननीय श्री वी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री रामनिवास जी रावत वन एवं पर्यावरण मंत्री, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी प्रभारी मंत्री श्योपुर और सभी तमाम अतिथि हमारे बीच में है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी जानते हैं ये पवन पुनीत हमेशा बेटियों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप है ये बेटियां। नवरात्रि के पावन दिनों में सौभाग्यशाली बेटियों को नमन करते हुए उपहार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के जननायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा जो बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए हमेशा कुछ न कुछ योजना करते रहते हैं। जोरदार तालियों से आप इसमें स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे हमारे लाडले प्रदेश के मुखिया आज करोड़ों की सौगात लेकर विजयपुर की जगह पर पधारे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर कर सभी हमारे अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। देश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य, हमारे शीर्ष संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। साथियों, कन्या पूजन के बाद मैं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि हर स्थान पर विराजमान हो जाए। एक बार पुनः तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया। जोरदार तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके अभिवादन करें अपने लोकप्रिय जननायक प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे भारत की संस्कृति हमेशा अभिनंदन जैसा कि आप अभी जानते हैं, ये जो कार्यक्रम है आप ही के बीच में जिनको आपने भारत के लिए हमेशा से आपके बीच में जो कार्य करते हैं, ऐसे आपके मुख्यमंत्री माननीय रामनिवास जी रावत जी से मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आप आए और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वन मंत्री माननीय रामनिवास जी रावत जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। स्वागत की परंपरा यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश की एक संपूर्ण राष्ट्र में अलग
अलग पहचान है, जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, वो हमारे जो अतिथि हैं उनके पलक मामले बिछाते हुए विजयपुर विधानसभा की संपूर्ण जनता जनार्दन आज आप अपने लाले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आए हैं। अब इसी क्रम में मैं आदरणीय वन मंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुखिया यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत आप सभी की ओर से, ये स्वागत आपके वन मंत्री कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत में हो जाए अपने लाडले जननायक के लिए, जो हमेशा करोड़ों की सौगात इस क्षेत्र के लिए लेकर आते हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय वन मंत्री जी से ही कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। वन मंत्री जी, जो कि हमेशा विजयपुर विधानसभा तो माननीय नरेंद्र सिंह जी के दिलों में बसी है, ऐसे वन मंत्री जी स्वागत करते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं पुनः वन मंत्री जी से आग्रह करता हूं, रामनिवास जी से, कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत करें, जो कि सरल सौम्य स्वभाव के हैं। आदरणीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय राकेश शुक्ला जी का भी आदरणीय वन मंत्री जी स्वागत करें। हमारा कर्तव्य बनता है, जैसा कि ये मध्य प्रदेश शासन संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मेलन है, मैं बड़ी माला से हमारे सभी क्षेत्र के पदाधिकारी, जो कि अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करते हुए पूरी जनता दोनों हाथ ऊपर करके इस स्वागत में, क्योंकि ये वो सौगात लेकर आए हैं जिसका हम एक छोटा सा उदाहरण एक बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं अपने यशस्वी जननायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो हमेशा विजयपुर ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए विकास के प्रति सोचते रहते हैं। अब मैं माननीय वन मंत्री जी के स्वागत के लिए मुख्य वन संरक्षक आदरणीय टी.एस. सुलैया जी से आग्रह करता हूं कि माननीय रामनिवासी रावत जी का आप स्वागत करें। आदरणीय टी.एस. सुलैया जी, मुख्य वन संरक्षक। आज करोड़ों की सौगात के साथ साथ माननीय महोदय, ये विजयपुर की धरा, आपका जो अगाध प्रेम है इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं हम सभी का ये सौभाग्य के क्षण है कि विजयपुर भूमि के लिए आप ऐतिहासिक पल आज इस साक्षी बन रहे हैं हमारी सभी जनता जनार्दन। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त ग्वालियर से टी.एस. सुलैया सर से ही आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त परिचय आप इस कार्यक्रम का विवरण दें। आदरणीय मुख्य वन संरक्षक टी.एस. सुलैया जी। आज के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि माननीय सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभारी मंत्री राकेश जी, हमारे वन मंत्री जी रामनिवास रावत जी, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, सम्मानीय मंच, पत्रकार बंधुओं, मेरे समस्त विजयपुर विधानसभा के ग्रामवासियों, दूर दूर से आए पधारे हमारे सम्मानीय छात्र छात्राओं, हमारे बीच उपस्थित भोपाल से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी छात्र छात्राओं, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच जो जंगल है उसके लिए एक वन नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। ग्राम वन समिति की जो नींव रखी गई है, राष्ट्रीय वन नीति, जो 1988 में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय जनता के सहयोग के लिए बनाया गया है, उसके कारण वर्ष 1991 में एक संकल्प पारित किया गया कि इस वनों को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए ग्रामवासियों का साथ होना बहुत जरूरी है। जो संयुक्त वन प्रबंधन, मतलब दोनों का प्रबंधन दोनों हाथों से होना चाहिए, एक वन के अधिकारियों का और साथ में ग्रामवासियों का, दोनों का मिलजुल कर सामूहिक प्रयास से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा सभी वन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण और विकास हेतु जनसहयोग प्राप्त करने हेतु
2001 में पुनरीक्षित संकल्प पारित किया गया और हमारे बीच 16,000 समथिंग पूरे प्रदेश में ग्राम वन समितियां बनी। यहाँ खुशी की बात यह है कि जो कास्ट का लाभांश है उसके 20% की राशि ग्राम वन समितियों के खाते में जाती है और जो बांस की जो राशि होती है उसका शुद्ध लाभांश पूरा 100% समितियों के खाते में जाता है। वर्ष 2022 में राज्य शासन ने कास्ट लाभांश के स्थान पर कास्ट विक्रय से प्राप्त राजस्व का 20% वन समितियों को देने हेतु एक संकल्प पारित किया गया, यह उल्लेखनीय है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए हमारी जो ग्राम वन समितियों का विशेष सहयोग रहा है। विशेष सहयोग के कारण यहाँ श्योपुर जिले को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। श्योपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि 7 अक्टूबर को परसों एक आयोजन में राज्यपाल महोदय ने उनको पुरस्कृत किया है। पूरे श्योपुर जिले को प्रथम जिला घोषित किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम वन समितियों के सम्मेलन के अलावा यहाँ जो है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेलकूद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं ने भाग लिया, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और काफ़ी सहयोग मिला। गांव वालों के द्वारा वनों के संवर्धन और संरक्षण के कारण हमारा क्षेत्र विकसित हो रहा है और आप लोगों से ये मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे हम लोगों ने जो है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को झेला है, माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जो अभियान छेड़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पौधा लगाया भी होगा और उसको जो है आप उसको बचा के रखिए। यदि यानी कि जो है एक बार और देख लीजिए कि हमारे द्वारा जो पौधा लगाया गया है वो जो है जिंदा है या नहीं है, उसको मॉनिटरिंग करते रहे और जो है मैं उम्मीद करूंगा कि जो है आप पर्यावरण की रक्षा के लिए आप अपना अमूल्य योगदान देंगे। जो हम जो है गर्मी का एहसास कर रहे हैं, यदि झाड़ यदि रहेगा, जंगल रहेगा तो हम जो है सुरक्षित रहेंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि समितियों के प्रबंधन में प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा, जैविकता में प्रथम स्थान पे रहा और ग्वालियर भी वृत्त स्तरीय पे प्रथम रहा। और आपको एक लास्ट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम टाइगर में प्रथम 785 टाइगर है, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला, ये बहुत खुशी की बात है। पेंथर जो लेपर्ड तेंदुआ होता है 3907 की संख्या के साथ प्रथम स्थान हासिल हुआ है मध्य प्रदेश को। वल्चर जो गिद्ध है, गिद्ध की भी आप लोगों ने जो है सुरक्षा करना है, उसकी भी संख्या 7907 है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रदेश स्तर पे। डॉल्फिन भी पाई जाती है चंबल रीजन में, वो उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और चीता 24 चीता आज भी जिंदा है और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टी.एस. सुलैया सर। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप ही के बीच से और पूर्व विधायक आदरणीय श्री राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शहरी विकास प्राधिकरण माननीय श्री सीताराम आदिवासी जी से आग्रह करता हूं कि आप आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री सीताराम जी आदिवासी का। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। भैया आवाज तो आ ही नहीं रही है तू। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रदेश के मुखिया मां काल के भगत बहुत सौगात लेके आए विजयपुर क्षेत्र के लिए, वीरपुर के लिए, करहाल के लिए करोड़ों में। मैं इनका स्वागत करता हूं हृदय से। हमारे मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। हमारे
विधानसभा के अध्यक्ष जो क्षेत्र में काम किया है और सांसद भी रहा है और मंत्री भी रहा है और क्षेत्र में गंगा पे आई है, विजयपुर में, श्योपुर जिला में बहुत अच्छा काम किया है इनने। मैं इनका स्वागत करता हूं। कई पदन पे रिहा है, इनका मैं स्वागत करता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बीटी शर्मा जो संगठन चला रहे हैं, हर बार सरकार बना रहे हैं, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रहलाद भारती, हमारे भूतपूर्व दुर्गालाल जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे विजयपुर के महामंत्री गुड्डू भाई, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे मंडल के आए कराल, विजयपुर, गसवानी, वीरपुर, इनका मैं स्वागत करता हूं। और सम्मानीय मंच, इनका स्वागत करता हूं। और जो क्षेत्र से आए सभी समाज के दूर दूर से, इनका मैं स्वागत करता हूं। माता और बहनों को, भाइयों, भारतीय पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। पहले कांग्रेस ने 10 साल राज किया ने, 10 रुपया खर्च नहीं करा। 10 साल मुख्यमंत्री ने राज किया ने, कोई खर्च नहीं किया। और हमारी सरकार जब से बनी है, आदरणीय, मेरे दिल में हमेशा ये सोचता रहता हूं कि हम मंच पर जितने बैठे हैं उन वो सब से ज्यादा अगर कोई सम्माननीय है, परम सम्माननीय है, तो ये नीचे ले बैठे हुए लोग हैं जो हमें कंधा देके और आशीर्वाद देके इस मंच तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में गया, कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी, ये सब आपके सामने है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए और भगवान राम की आराधना के लिए। जो भगवान राम के नहीं हुए वो मेरा क्या हित करेंगे। इन सब बातों को सामने रखकर मैंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका ऋणी हूं। आपने मेरी पहचान बनाई, 6 बार विधायक बनाया। अब मैं समझता हूं कि जो मेरी जीवन में इच्छा थी राजनीति में आने के बाद कि मैं इस क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाऊं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने पास लेते ही आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और बीडी शर्मा जी सभी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार में अभी तक तो हम जो चुनाव प्रचार करते थे वो ये करते थे कि मंत्री बनेंगे, आगे वोट दो और विधायक के लिए जिताओ। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह ने, बीडी शर्मा जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमें दिया, आप लोगों को दिया है कि बिना विधायक के मंत्री आज राज्य सरकार का हो। ये सब आपकी बदौलत है। मैं आपका ऋणी हूं और आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने के तुरंत बाद 15 रोड स्वीकृत किए, उनके टेंडर हो चुके हैं। 2 सिंचाई योजनाएं बड़ी बड़ी जिनकी लिए हम वर्षों से भुगत रहे थे, स्वीकृत की। उसके लिए हम हृदय से और इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद देते हैं। कई ऐसे काम इन्होंने किए हैं। आज भी मैं सीधा इस क्षेत्र की मांगों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वीरपुर काफी बड़ा कस्बा है, आसपास बहुत गांव लगे हुए हैं। नगर पंचायत की घोषणा तो आप विजयपुर में ही कर चुके। मेरा निवेदन है कि यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक हेल्थ सेंटर में बनाया जाए, जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और यहाँ के लोग दूरस्थ अंचल में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपसे अनुरोध है कि वीरपुर में शासकीय महाविद्यालय की मांग है, शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। शासकीय हाई स्कूल अर्नोदरी को भवन नहीं है, बिना भवन के चल रहा है, उसके लिए भवन स्वीकृत कर दिया जाए। और एक निवेदन और है, हम लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उधर कैला देवी हमारा श्रद्धा का केंद्र है, इधर करणपुर वाली माता हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हर वर्ष लोग नाव से
नाव से निकलने का काम करते हैं चंबल नदी से। सबलगढ़ में जो पांटून ब्रिज था मध्य प्रदेश शासन का था, वह अब उसकी उपयोगिता नहीं बची है पीपों के पुल की, वह पुल पूरा बन चुका है। अतः वह पीपों के पुल को विस्थापित करके उसका ट्रांसफर करके नदी गांव घाट पर बनाने की कृपा करेंगे, घोषणा करेंगे तो हमारे ऊपर अति कृपा होगी। और विजयपुर से श्योपुर की दूरी 150 किलोमीटर है। जाने के लिए लोग जब तारीखों के लिए जाते हैं तो 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगते हैं। हमारी मांग है कि आप विजयपुर विकासखंड मुख्यालय पर अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था करने की घोषणा करेंगे तो हमें हमारे लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा। और एक और निवेदन है कि हमारे दूरस्थ आदिवासियों के साथ साथ यहाँ पर बंजारा समाज विमुक्त घुमक्कड़ जाति भी काफी निवास करती है। जिला मुख्यालय पर एक विमुक्त घुमक्कड़ जातियों के लिए छात्रावास की घोषणा करने की आपसे मेरा निवेदन है। इसी के साथ साथ वीरपुर से धोरेट बाबा तक रोड, हीरापुर PMGSY रोड से गुदरियापुरा, हररोड मेन रोड से समाधिपुरा, मुंजरी से बागलदा, इन रोडों की स्वीकृति भी आप घोषणा करेंगे। इनकी स्वीकृति में अपने आपका निर्देश होगा तो वन विभाग से इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। और मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल दूर दूर तक बने हुए हैं। जो CM राज स्कूल है वो दूर दूर तक बच्चियों को पढ़ने जाना पड़ता है। 2 बसों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि कराल और विजयपुर और वीरपुर में 3 बसें दी जाएं जिससे लोग आ सकें, जा सकें, बच्चियां पढ़ने जा सकें नियमित। और आप घोषणा करेंगे, आप आदेश देंगे, हम वन विभाग से खरीदने का काम करेंगे। शासकीय हाई स्कूल गढ़ी का उन्नयन, गढ़ी रोड से समाधि तक रोड, मड़ा पंचायत से टेंटरा विजयपुर ग्राम मड़ा का रोड। और मेरा निवेदन है, कुछ रोडों के प्रस्ताव भी हमने दिए हुए हैं, इन प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति देने की आप परीक्षण कराकर घोषणा करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और श्योपुर जिले में निवासरत भील बिलाला पटेलियाओं के लिए प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा आप करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और नगर पंचायत विजयपुर हमारी पिछड़ी हुई परिषद है, इसके लिए भी आप राशि, विकास के लिए राशि देने की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ रोड गौ घाट का कुछ रोड लिखे हुए हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस क्षेत्र में जितना लगाव आपने रखा है, इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपका विशेष स्नेह आशीर्वाद हम पर है। मैं चाहता हूं कि आज भी हमें कुछ न कुछ दे के जाएंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप सभी को ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे और आशा करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ साथ कुछ लोग हमारे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका नाम पुकारूंगा। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनको सदस्यता दिलाएंगे। सम्मानित रघुनाथपुर के सरपंच संदीप बना। इन वन समितियों के सम्मेलन में उपस्थित यहाँ के सभी नागरिक भाई और बहनों, आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आपके बीच मुझे भी आने का अवसर मिला है। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में अभी कल के दिन ही हरियाणा के चुनाव के परिणाम आए। लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से आप सबके आशीर्वाद से जीत हुई है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। विकास और गरीब कल्याण में अगर हर गरीब के जीवन में आंखों में खुशी लाने का काम किया है, तो विकास की नई सौगातें इस भारत के अंदर
इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में इस मुरैना जिले और श्योपुर जिले के अंदर भी विकास के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे बहनों और भाइयों मुझे बताओ, 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी कभी हुआ करता था क्या? जरा बताओ, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब हुआ करता था क्या? न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 के बाद तो इस क्षेत्र का दृश्य परिदृश्य दोनों बदल गए और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां के मंत्री रहते हुए, यहां के सांसद रहते हुए इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम दिए। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी संकल्प लिया है कि श्योपुर जिले को भी मध्य प्रदेश का 1 नंबर जिला बना करके रहेंगे। हर क्षेत्र के अंदर संवेदनशीलता के साथ हमारे आदिवासी भाई और बहनों के जीवन में खुशी कैसे आएगी? जो प्रधानमंत्री देश के अंदर कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री इस काम को नए आयाम देने का काम कर रहे हैं। तो रामनिवास रावत जी ने, कांग्रेस के समय में उनको लगा ये राहुल गांधी जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनके साथ रह करके क्या करेंगे। तो एक ऐसा हमारा यहाँ का वरिष्ठ नेता जिनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम देंगे। तो आज हमें खुशी है कि रामनिवास रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी में आकर आज इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो हम सब लोगों को भी अब जरूरत है, आगामी आने वाले चुनाव में हम रामनिवास रावत जी को प्रचंड बहुमत से विजय श्री दिलाएंगे। बोलिए, सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है? जब पीछे से बताओ तैयार हैं। हम रामनिवास रावत जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। हाथ उठा करके बोलो ताकत के साथ, जिताएंगे। तो बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। जोरदार तालियों से माननीय बीडी शर्मा जी का अभिवादन करें। साथियों, मंच पर विराजमान हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ही इस अंचल का विकास आपकी प्राथमिकता रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकारी और जटिल विषयों को जिन्होंने अदम्य साहस और रणनीति से निदान किया है, ऐसे आपके जनप्रिय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का जोरदार तालियों से उनसे आग्रह करें। बहुत ही अनन्य विनय के साथ मैं उनसे आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर के करतल ध्वनि से माननीय नरेंद्र सिंह जी से आप आग्रह करें कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। भारत माता की, भारत माता की जय। धीमा लगा रहे तुम, जोर से लगाएंगे, लगाएंगे क्या नहीं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बीरपुर तहसील के मुख्यालय पर इस सभा में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ और गरीबों के हितैषी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है। और हम सब जानते हैं, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ न कुछ क्षेत्र को देकर जाते हैं। हम सबको मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा लेना है, तो जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
खजुराहो के सांसद और जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिनकी अगुवाई में लोकसभा की 29 की 29 सीटों पर हमने जीत दर्ज की, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार तालियों के साथ जरा स्वागत करें। हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री, सक्रिय और जुझारू नेता हमारे आदरणीय राकेश शुक्ला जी, ये हमारे मेहमान हैं, जरा इनका भी जोरदार स्वागत करिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जाट साहब, भारतीय जनता पार्टी के संभागीय प्रभारी आदरणीय विजय दुबे जी, हमारे आदिवासी नेता और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय सीताराम भाई आदिवासी, हमारे शहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तुरसन पाल सिंह, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गुड्डी बाई, हमारे पार्टी के महामंत्री अरविंद यादव जी, गुड्डू भाई, श्रीधर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महावीर सिंह जी, आदरणीय अशोक गर्ग जी, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती जी, गोपाल आचार्य जी, सीताराम बाथम जी, कमलेश कुशवाहा जी, शशांक जी, गिरधारी जाटव जी, परीक्षित धाकड़ जी, अशोक वकील साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस आसपास के अंचल क्षेत्र के सभी हमारे बहनों और भाइयों, आज बीरपुर में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आप सब इस बात के साक्षी हैं, 2003 से पहले न तो बीरपुर में सड़क दिखाई देती थी, न बिजली दिखाई देती थी, लेकिन आज सड़क भी है, बिजली भी है, सिंचाई के साधन भी हैं और बीरपुर जो तहसील का हेडक्वार्टर है, आज घर घर में स्वच्छ जल मिले, इसका भी उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर कमलों से आज संपन्न हुआ है। कौन सोचता था ढौंढर में महाविद्यालय खुल जाएगा, लेकिन ढौंढर में महाविद्यालय खुला, आज उसका लोकार्पण हुआ, यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। बीरपुर ग्राम पंचायत है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बीरपुर को तहसील बनाने का काम किया। बीरपुर के हर गांव, आसपास अंचल के क्षेत्र में लगातार सड़कों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास करने का काम इस पूरे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और करहाल में निविराजित पनवारा देवी मैया की और हनुमान जी महाराज की। चंबल, सीप, कूनो नदी के किनारे जिस क्षेत्र को पूरा देश अलग निगाह से देखता है, ऐसे भोले भाले सभी प्रकार से कामों की मेहनत में लगातार डूबने वाले मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से पूरे क्षेत्र में लगातार विकास के मामले में आप लोगों ने कदम से कदम मिला के जो सरकार के साथ चलना प्रारंभ किया है और ऐसे विकास के मामलों के आपके सारथी रहे,
पूर्व सांसद और हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर का। एक और सांसद हमारे बीच, हमारे पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष और बहुत अच्छे जुझारू नेता श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। और आपके बीच में आपकी जवाबदारी से, जैसे हमारा और आपका रिश्ता बना है कि यहां इस क्षेत्र में विकास करना है, तो हमने सब प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग भेजा है और यहां के बहुत सुयोग्य हमारे प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का अभिनंदन करो, उनका स्वागत करें। इस अवसर पर जिनको मैंने मंत्री तो बनाया, लेकिन जिनने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एक संकल्प लिया कि मैं इस बात के लिए जोरदार ताली बजाओ श्रीमान रामनिवास रावत जी के लिए। अभी विस्तार से मैं बोलूंगा इनके बारे में, जिनने अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मन के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा, पार्टी के साथ जुड़े। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व विधायक भोले भंडारी, हमने महाकाल की तरह जिनको देखा है, सीताराम आदिवासी, जोरदार ताली बजाओ सीताराम जी के लिए। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, सुरेंद्र जाट जी, श्रीमती गुड्डी बाई जी, श्री ब्रजराज सिंह चौहान जी, श्री नरेंद्र बिरथरे जी, तुलसन पाल जी, प्रहलाद भारती जी, सीताराम बाथम जी, नाम तो बहुत सारे, पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन कर दो। नाम में कोई छूटेगा अच्छा नहीं रहेगा। आज थोड़े समय की कमी पड़ी, लेकिन हमने कहा है कि हमारे बीच आज का आना तो और आवश्यक था। आज वीरपुर के इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहां वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, पता नहीं क्या क्या है। मैं आज इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि यहां लगभग 7 करोड़ 69 लाख की लागत से वीरपुर, कुडायथा, असीता में नल जल योजना का कार्य का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और युवाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो, युवाओं के लिए ये सौगात मिली है। 3 करोड़ 78 लाख की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेषईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया। अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1.31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। भूमि पूजन 24 करोड़ की लागत से विजयपुर में 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अब 100 बिस्तरी हॉस्पिटल में उन्नयन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यही मांगा था ना आपने, सीएससी सेंटर, यहां के लिए भी चलो कोई बात नहीं, यहां भी दे देंगे। पहले विजयपुर में दिया, जोरदार अभिनंदन करो, यहां भी दिया जाएगा। आप मांगो तो सही, जो जो मांगोगे सब मिलेगा। विजयपुर, श्योपुर, 24 गांव में पीएम जनमन योजना के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक की लागत के बहुउद्देशीय केंद्रों का भी आज भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो 14 करोड़ की लागत। जब यहां वन प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए
हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर विकास के मामले में, और आप तो और ज्यादा और भाग्यशाली हो, आपकी तो चारों उंगली काय में बोलते हैं और सिर, आप तो, मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं, मैं भूल ही गया कि वन मंत्री आपको मिल गए। जोरदार ताली बजाओ अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर के लिए। अरे बताओ, आप तो मामा का घर और मां परोसने आ जाए तो अपनी तो डबल चांदी हो जाती है, इससे बढ़िया क्या जगह होगी। हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया है, तो वन तो मध्य प्रदेश में बहुत है, लेकिन वन का मंत्री एक ही विधानसभा में है, उसका नाम है हमारी विजयपुर विधानसभा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो श्योपुर जिले के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो विकास के मामले में आपने सपने देखे, वैसे तो आप और भाग्यशाली हो। हमारी 230 विधानसभाएं हैं, और 203 विधानसभाओं के लिए भी जिनको विकास का संरक्षण चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सबको संरक्षण चाहिए, और वो संरक्षण देने वाले आप भाग्यशाली हो। आपको हमने अध्यक्ष भी इसी जिले के पूर्व सांसद जी को दिया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए। एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है, एक एक काम। क्या बोला आपने, पेंटून पुल चंबल के ऊपर कहां बना रहे थे, कहां बन गया? आपने कहा कि वीरपुर में चंबल नदी पर सबलगढ़ अटार घाट से जो ब्रिज था पेंटून, अब वो पूरा हो गया, पक्का ब्रिज बन गया, तो ये खाली कहां ले जाओगे? ये वापस यही लगाओ। तो भैया, जब हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी कहे और राम निवास जी मांगे और सीताराम जी की इच्छा हो, तो मुझे भी जय जय श्री राम ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आपने कहा तो भैया इसमें अच्छी बात है। हमारे अपने ग्रामीण वासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरूरत है, तो नंदी गांव से गौघाट और नदी के पार करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना, और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। आपने कहा कि वीरपुर नंदीगांव से पेंटून पुल तो मांगा है, ये इसके लाभ क्या हैं? ये राजस्थान की करौली माता और सवाई माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। तहसील वीरपुर क्षेत्र ग्राम पांचों से गौघाट तक 4 किलोमीटर की सड़क आपने मांगी, जिसकी लगभग 6 करोड़ की 600 लाख की लागत आएगी। मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, ये सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी। तहसील वीरपुर क्षेत्रांतर्गत बड़ा गांव से वाया वीरपुर तेलीपुरा तक डबल सड़क, सिंगल से काम नहीं चलेगा,
डबल सड़क, जोरदार ताली बजाओ। ये सड़क भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1800 लाख की लागत से बनेगी। ये NH 552 का भाग है, जो वीरपुर बाईपास प्राप्त होने से, प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेन कराएंगे, अर्थात बाईपास के लिए इसका लाभ मिलेगा। यही है ना? कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। ये भी आपको देने की घोषणा करते हैं। तहसील वीरपुर क्षेत्र अंतर्गत पोलाहित गांव मोहल्ले में थोड़ा बहुत उच्चारण का दोष हो तो माफी कर देना, लेकिन आप तो आंकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहे हो। आपके काम की बात वही वाली है। गांव तो आपने मांगा वही मिलेगा। बोलने का टोन थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है अध्यक्ष जी, माननीय भाई साहब, बाकी मेरे भाव आप समझ रहे हो। आप दोनों हाथ से लिए जाओ, मैं दोनों हाथ से दिए जाऊंगा। हमारे आपके संबंधी ऐसे। आपने कहा पोलाहित से ग्राम सुमरेरा 3 किलोमीटर की सीसी रोड, ये भी छोटी मोटी मांगते ही नहीं, 500 लाख की लागत से। चलो कोई बात नहीं, ये भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, ये आपको बधाई दे रहा हूं। वीरपुर से धोरेट मिट्टी मुरम का मार्ग, ये बनाने की आपने वन गांव के अंदर की मांग की है, तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको बनाना। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी में नवीन भवन की निर्माण की घोषणा करवा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग की है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भी बनाने की घोषणा करते, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। कस्बा वीरपुर में कॉलेज खोलने की बात कही है। मुझे नहीं मालूम कि कॉलेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन कॉलेज में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे। चलो मैं परीक्षण करा के इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं, एक परीक्षण करवाएंगे इसका। तहसील वीरपुर ग्राम हीरापुर PMJSY रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड पंचायत ग्रामीण विकास से जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तहसील वीरपुर ग्राम अर्नोद मेन रोड से समाधियापुरा गुर्जा वाले दागी बाबा तक, क्या क्या नाम लाते ढूंढ के। दागी बाबा कैसे हो सकते? बाबा तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। दांगी, अच्छा ये मैंने इसीलिए कहा, माफ करना मेरे को उच्चारण। दांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन। दांगी बाबा तक आपने जो काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का, परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब, तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई। उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए। सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। जोरदार अभिनंदन करो, यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल SP और ADM SDM बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से आबादी, सीताराम जी कह रहे आबादी करो, आबादी 15-20 गांव है। अरे सीताराम जी के तो मैं जय श्री राम कर देता हूं, उसमें क्या परेशानी है? जय जय श्री राम। आपने कहा कौन कौन से गांव में आबादी मांग रहे हैं? जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए। ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ
वो अत्यंत महत्व का है। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। आने वाले समय में आप याद रखना, यहां कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और हॉस्पिटल छोटा पड़ता है। अभी तो वीरपुर विजयपुर की बात कर रहा हूं, अगर उठा करके वीरपुर विजयपुर के बजाय ग्वालियर भेजना हो, आगरा या भोपाल दिल्ली पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है। हेलीकॉप्टर में खाली पुराने कांग्रेस के नेता अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। हमने सरकार में तय किया गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी व्यवस्था पे होना चाहिए, और जब बीमार पड़ जाए तब तो और डबल दर्द हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डॉक्टर भी बैठा होगा, नर्स भी बैठी होगी, डॉक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की स्ट्रेचर भी होगी ताकि मरीज को कष्ट नहीं हो। अगर उसको सलाइन चढ़िए, ऑक्सीजन चढ़िए, ऐसी की ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। यह हमारी सरकार के भाव है। व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन मनुष्य तो है, किसी का भाई है, किसी भाई बहन का भाई है, किसी पिता की संतान है। ये चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चिंता मत करना, ये लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी हमने करी थी और भी क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में लगातार हमने अपनी औद्योगिक निवेश की मीटिंग की है, ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा हमारे जितने हैं सबको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और रोजगार दिलाने में भी जो आईटी पढ़ने वाले हैं उनको आईटी में जाएंगे, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है अर्थात कृषि के क्षेत्र में जाना है तो कृषि में वो अपनी प्रगति करे। किसी ने कहा मैं दूध दुआरी करता हूं, अपने पशुपालन का काम करता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है, उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे। 10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान दे करके उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। और जैसे गेहूं पे, सोयाबीन पे हम बोनस, धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं, वो के वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है, तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए। लेकिन ये सारी बातें कब होगी जब हमारे अपने बीच, आज आपके बीच के मंत्री मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से रामनिवास जी की विधानसभा में भी छवि है, यहाँ क्षेत्र में भी छवि है, इस इज्जत को बनाए रखने का काम आप सबका है। आने वाले चुनाव में रामनिवास जी को आपको फिर विधानसभा में भेजना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हम सब संकल्प करो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सुयोग्य मंत्री श्री रामनिवास रावत जी को एक एक व्यक्ति जब तक अपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा में नहीं बैठेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिवादन करें। मध्य प्रदेश की धरती के लाडले सपूत माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक सौगात और आपको वादा भी किया है और उनको शिलान्यास और लोकार्पण भी किया आज।
माननीय महोदय, मध्य प्रदेश वन विभाग निगम